आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये कहानी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी चोरी की कहानी है, बैंक में हुई चोरी की कहानी है जो आज तक के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड है कि ऐसा रिकॉर्ड शायद किसी और चोरी के नाम कभी हुआ ना होगा। ये एक ऐसी चोरी है जिसमें चोर बैंक में दाखिल हुए लेकिन बाहर नहीं निकले। पुलिस कभी पता नहीं कर पाई कि बैंक के अंदर चोर दाखिल हो गए तो फिर बाहर कहां से निकले। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर एक बहुत बड़ा, कहते हैं कि एक शो भी बना, मनी हाइस्ट, कहीं ना कहीं इससे इंस्पिरेशन लिया गया था। और साथ ही ये अर्जेंटीना की कहानी है। अर्जेंटीना में ये सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हुई थी 2006 में। क्या हुआ था सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताता हूं। 2006 जनवरी का महीना, 13 तारीख, दोपहर करीब 1:15 बजे का समय। इस समय एक बैंक जो बहुत पॉश एरिया में था, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स का सबसे पॉश इलाका, जहां बहुत सारे अमीर रईस रहते हैं और उनके अकाउंट्स उस बैंक में हैं। बैंको रियो बैंक नाम है। वहां से एक फोन आता है पुलिस के पास कि इस बैंक में 4 चोर घुस गए। पुलिस सख्ते में आ गई क्योंकि पुलिस को पता था ये इलाका बहुत रईस और अमीर लोगों का है। जाहिर है बैंक में चाहे लॉकर हो या पैसा हो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उस देश की कैपिटल का सबसे पॉश एरिया और वहां का एक ऐसा बैंक जहां पर बहुत बड़े बड़े अमीरों के, रईसों के अकाउंट। पुलिस ने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया और कहते हैं कि करीब 100 से ज्यादा पुलिस वाले उस बैंक की तरफ चल दिए। जब अंदर पहुंचे तो पता यह चला कि बैंक के अंदर 23 लोग हैं जिनको होस्टेजेस बनाया गया है और 4 चोर हैं। पुलिस को यह भी बताया गया था कि उनके पास बंदूक है। ऐसे में पुलिस कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे होस्टेजेस के साथ कुछ ऐसा हो जो कि नहीं होना चाहिए। अब पुलिस ने उनसे बातचीत करना शुरू किया, लाउड स्पीकर मंगवाया और अनाउंस करके कहा कि भाई हम आपको सेफ पैसेज देंगे, आप होस्टेजेस को छोड़ दीजिए और फिर हम आपसे बात करते हैं। क्योंकि पुलिस चाहती थी कि बातचीत करना शुरू कर दें चोर, ताकि उन्हें थोड़ा बातचीत में उलझाया जाए और फिर उनको निकलवाया जाए। क्योंकि एकदम से अगर पुलिस दाखिल हो जाती तो हो सकता है गोलीबारी हो जाती। गोलीबारी होती तो, क्योंकि पॉश एरिया था, जो अंदर 23 लोग हैं, कौन लोग हैं, सारे बड़े रसूख वाले लोगों के रिश्तेदार या खुद हो सकते हैं। इसलिए खैर पुलिस ने उनसे बातचीत करना शुरू किया तो उन 4 चोरों में से एक ने जवाब देना शुरू किया अंदर से और उसने अपना नाम वॉल्टर बताया। वॉल्टर ने कहा कि हाँ, मैं उन 4 चोरों में से एक हूं, बताइए। तो पुलिस ने कहा कि भाई हम आपको सेफ पैसेज देंगे, पहले तो आप होस्टेजेस को छोड़ना शुरू कीजिए। तो उन्होंने वॉल्टर जो था उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ दिया। सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया पुलिस के पास, उसने कहा कि हाँ, मैंने गन देखी है, 4 लोग हैं और घुस आए हैं। और उस वक्त वो उस चोरी को रेड का नाम दे रहे थे, लेकिन लोगों को पता था ये रेड वेड तो कुछ नहीं है, ये तो चोरी है। खैर पता किया गया कि भाई 23 में से एक आ गया पर वाइस अभी भी अंदर है। उसको और उलझाया गया बातचीत में कि भाई ऐसा है कि आपको क्या चाहिए आप बता दो, आप किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, हम आपसे बात करेंगे, आपको पकड़ेंगे नहीं, आप एक एक करके लोगों को छोड़ो। ऐसे करके पुलिस उनसे काफी बातचीत कर रही थी। बातचीत करते करते वॉल्टर ने कहा ठीक है, मैं 2 लोगों को और छोड़ रहा हूं। उसने एक लड़के और एक लड़की को भी छोड़ दिया। पुलिस को लगा कि चलो 2 लोग तो हमने और बचा लिए, क्योंकि पुलिस को तो पहला काम यह था कि जितने होस्टेजेस हैं उन्हें बचाया जाए, फिर पैसा और चोरों को पकड़ना तो सेकंड नंबर पे आता है। इस बीच उस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया था। उस बैंक से बाहर आने और अंदर जाने के सिर्फ 2 रास्ते थे, लेकिन इन 2 रास्तों के अलावा भी पुलिस उस बैंक के चारों तरफ थी, ताकि अगर कोई छत से भी भागने की कोशिश करे, कहीं से भी कुछ भी हो, पूरी तरह से घेरा हुआ था। इस बीच बातचीत चल रही थी, कुछ बातों का जवाब आता था, कुछ का नहीं आता था। लेकिन इस बीच वॉल्टर ने कहा कि अब कई घंटे बीत चुके हैं, यहां पर बहुत सारे होस्टेजेस भी हैं और सबको भूख लगी है, आप इनके लिए पिज्जा मंगवाइए।
पिज्जा ऑर्डर हुआ कि हाँ बात सही है बहुत, क्योंकि 1:45 पुलिस आई थी, फोन आया था, फिर पुलिस पहुंची, फिर बातचीत करते करते दोपहर का खाने का वक्त भी निकल चुका था। पिज्जा मंगवाया गया अंदाजे से कि भाई अंदर इतने लोग हैं तो इतने पिज्जा की जरूरत होगी, तो उस हिसाब से पिज्जा भिजवा दिया गया। पिज्जा भिजवाने के बाद फिर कुछ घंटे निकल गए, अंदर से कोई जवाब नहीं, पुलिस लगातार सवाल पूछ रही है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। पिज्जा खाकर ये सो गए, क्या हुआ? अब तक काफी घंटे बीत चुके थे। पुलिस ने फिर चेतावनी दी कि हम अंदर आएंगे और अब आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है इतनी देर से, हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। जब फिर भी कोई जवाब नहीं आया तो पुलिस ने कहा कि चलो हम अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद पुलिस ने जो देखा, पुलिस उसे देखकर बहुत सारे सवालों से घिर गई और हैरान भी रह गई। अंदर सब कुछ नॉर्मल था, जितने स्टाफ के लोग थे वो अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहे थे, जितने लोग वहां पर थे वो वहीं बैठे हुए थे, और कहीं कोई गोलीबारी हुई हो, कुछ ऐसा जिससे ये लगे कि हां यहां पर कुछ खून खराबा हुआ, वो भी नहीं था। वो बैंक 3 माले पर था, मतलब 3 मंजिलें थी उस बैंक में। नीचे बेसमेंट में लॉकर्स थे, करीब 400 लॉकर बताए जाते हैं, और बाकी 2 फ्लोर्स पे बैंक था। ऊपर गई पुलिस, ऊपर कुछ नहीं, सब नॉर्मल, बीच में भी नॉर्मल। नीचे गई, नीचे जाती है पुलिस तो देखती है कि वहां पर 400 में से 143 लॉकर्स खुले पड़े। फिर देखा गया कि कुछ मिल जाए, तो जो चीजें मिली वो बड़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि जो गन मिली वहां पर, एक गन मिल गई, वो गन टॉय गन थी, बच्चों का खिलौना थी। वो दिखने में असली लग रही थी पर उसमें कुछ था नहीं, प्लास्टिक की थी। एक हथौड़ी मिली और कुछ ऐसा सामान था जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। लेकिन 143 लॉकर्स टूटे हुए थे, उनका सामान गायब था, लेकिन कहीं कोई सुरंग नहीं दिखी, कहीं कोई दरवाजा टूटा हुआ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। पुलिस ने फिर एक एक करके जितने लोग थे वहां सबकी पहचान करनी शुरू की, तो सबकी पहचान भी हो गई। सब सामान्य नागरिक थे, वहां काम करने वाले थे, अपने किसी काम से आए थे, और सबने कहा कि हाँ भाई 4 चोर थे और इस तरह से हमको रोका गया था और सब बातें, लेकिन वो फिर कहीं गायब हो गए। अब ये कहां गायब हो गए, चोर कहां चले गए? चोरी जो हुई वो तो पता लगा लिया गया, 143 लॉकर्स क्या थे, तो करीब पता चला कि 143 लॉकर्स में जो सामान रखा हुआ था उसकी वैल्यूएशन करीब करीब आती है $20 मिलियन के आसपास। करीब $20 मिलियन का मतलब हो गया $2 करोड़। 2006 की बात है। पुलिस ने बहुत सारी तफ्तीश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं। वो सामान कहां बेचा गया, कहां गया, कुछ भी पता नहीं चला। आसपास देखकर कहीं से कहीं तक कुछ भी पुलिस को मिला ही नहीं। हालत ये हो गई कि लोग पुलिस का मजाक उड़ाने लगे कि कैसी पुलिस है, चोर अंदर गए और बाहर नहीं आए, बात भी की और गायब हो गए। पर इस केस को बहुत समय बीत गया। पुलिस महकमे के लिए ये बैंक चोरी एक मजाक बनने का विषय बन गई, मतलब पुलिस का मजाक बनाया जाने लगा, और सब लगभग इस बात की उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब कभी इस बैंक की चोरी का पर्दाफाश हो पाएगा। लेकिन एक दिन हुआ। कैसे हुआ वो कहानी भी इंटरेस्टिंग है। एक दिन, इस बात को कई महीने गुजर चुके थे, एक लड़की एक पुलिस स्टेशन में पहुंची और कहा कि सर मेरे पास उस बैंक चोरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। पुलिस सख्ते में आ गई कि इस लड़की के पास क्या इंफॉर्मेशन है, हम इतने महीनों से ढूंढ रहे थे। खैर उसे बैठाया गया। पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ उसकी बात का, तो उस लड़की ने एक हार निकाल कर दिया कि आप चेक कीजिए वो जो उस दिन लॉकर टूटे थे उनमें से ये एक हार चोरी हुआ था कि नहीं। तुरंत टैली किया गया तो पता चला हाँ ये हार चोरी का है और उस दिन चोरी हुआ था। अब पुलिस को इस बात का यकीन हो चला कि ये जो लड़की कह रही है ये बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये चोरी तो हुई है और इस चोरी में जो हार भी चोरी हुआ है, और लड़की कह रही है मेरे पास जानकारी है, इसके पास चोरी का हार भी है। और फिर उसने जो था एक एक करके बोलना शुरू किया।
तो उस लड़की ने जो बताया वो बताया, लेकिन मैं आपको इस कहानी का दूसरा हिस्सा बताने जा रहा हूं कि ये चोरी प्लान कैसे हुई थी और ये लड़की क्यों पहुंची बताने के लिए। असल में उस शहर में फर्नांडो नाम का एक आदमी रहा करता था जो छोटी मोटी चोरियां करता था, ड्रग की तस्करी, चुटपुट करता था काम, लेकिन गलत आदमी था, गलत गैर कानूनी काम किया करता था। उसके जो दोस्त थे वो ये कहा करते थे उससे कि तेरा दिमाग बहुत शातिर है, और वो भी यही कहता था कि हाँ मेरा दिमाग बहुत शातिर है, मैं किसी दिन बहुत बड़ा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा कि सबको चकमा देकर निकल जाऊंगा। उस फर्नांडो की दोस्ती एक सेबेस्टियन नाम के बंदे से थी। सेबेस्टियन जो उसी बैंक में काम कर चुका था लेकिन इन दिनों नहीं कर रहा था, पर वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करता था, सीधा साधा आदमी था। फर्नांडो ने एक दिन बातों बातों में उससे ये कहा कि तुम इतने दिन बैंक में काम कर चुके हो, ये बताओ कि बैंक में चोर दाखिल हों और अंदर से अंदर गायब हो जाएं, पता ही न चले कहां गए, तो कोई पकड़ पाएगा उसे? सेबेस्टियन ने कहा कि ऐसा संभव नहीं। उसने कहा ऐसा संभव है। उसके बाद फर्नांडो ने रेकी की उस इलाके की, पहले जीरो इन किया कि कौन सा बैंक होना चाहिए। उसने कहीं ना कहीं सोच लिया था मैं सीधा बैंक लूटूंगा, और बैंक ऐसा लूटूंगा जहां बहुत पैसा हो। तो उसने सबसे पॉश एरिया का सबसे ऐसा बैंक ढूंढा जहां सबसे ज्यादा रईसों के अकाउंट थे, और उसने कहा कि सेबेस्टियन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सेबेस्टियन अड़ गया कि मैं मदद नहीं करूंगा चोरी के काम में, गलत काम में। उसने कहा मैं तुमसे कुछ गलत काम करवाऊंगा ही नहीं, तुम जो भी करोगे वो बिल्कुल सही काम होगा, बस तुम थोड़ी सी जानकारी हमें देनी। खैर, $1,00,000 का अरेंजमेंट किया गया, और ये सब 2 साल इसकी प्लानिंग चली। $1,00,000 का अरेंजमेंट करके सेबेस्टियन का अकाउंट वहां खुलवाया गया। वहां उसने एक लॉकर लिया ताकि वो लॉकर के रूम की जानकारी फर्नांडो को दे सके। फर्नांडो ने इस चोरी के लिए एक बहुत बड़ी सुरंग का पता लगाया जो बैंक तक नहीं जाती थी, जो बैंक तक बिल्कुल नहीं जाती थी, पर बैंक के थोड़े पास तक जाती थी। अब फर्नांडो को सिर्फ उस बैंक के पास तक जाने वाली सुरंग से लेकर उस लॉकर रूम तक जाने तक का रास्ता खोदना था, बाकी बना हुआ था। और ये जो टनल थी, इसका एक हिस्सा जहां खुलता था, वहां से उसने अंदर घुस के पूरी रेकी की। तो उसने कहा कि इस टनल में हमेशा आधा पानी भरा रहता है, इसका मतलब यह है कि हम पैदल नहीं जा सकते, टनल बहुत बड़ी है, पैदल नहीं जा सकते, आधा पानी से भरा होता है, मतलब हमको एक नाव चाहिए, और नाव ऐसी कि जिसको हम डिसमेंटल करके अंदर भी ले जाएं टनल के, और फिर अंदर बना ले नाव को, और फिर जब अपना काम हो जाए तो उसको फिर से अलग करके रख दे, असेंबल और रीअसेंबल दोनों हो सके। इसके लिए उसने 2 लोगों को तैयार किया, और यह सब 2 साल में प्लानिंग हुई। और उसके बाद इस पूरे मामले को इस तरह से अंजाम दिया गया कि जिस वक्त ये चोर दाखिल हुए, असल में ये 3 नहीं बल्कि 4 नहीं बल्कि 3 लोग थे, क्योंकि सेबेस्टियन को इन्होंने लॉकर रूम के उस पार छोड़ दिया था, और जो रास्ता बैंक के पास तक जो टनल आती थी और लॉकर तक जो रास्ता आना था, उसमें सिर्फ इतना काम छोड़ दिया था कि एक गोल सुराख करना था, और गोल सुराख भी ऐसा करना था जिससे कि उसको जब दोबारा भर दिया जाए तो पता ही ना लग सके कि यहां पर सुराख भी हुआ था। यह कलाकारी थी। और जब ये घुसे हैं बैंक में, उस वक्त ही ये चाहते थे कि पुलिस आए, पुलिस को हम बातों में उलझाएं, क्योंकि उनको 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा लॉकर रूम तक जाने में, लॉकर्स को खोलने में, वहां से सामान निकालने में, उस सामान को अपने बैग में भरने में, और फिर उस लॉकर के उस गोल सुराख जो होना था, हुआ नहीं था, वो उसी वक्त होना था, और उसके बाद उसको भरा भी जाना था। उसको एक गोल उसमें सुराख होता और उसको वैसा ही भरा जाना था। तो ये सब काम में लगा कि 6 घंटे लगेंगे, और इसीलिए उस चोर ने पुलिस को उलझा कर रखा। पिज्जा मंगाया गया, अंदर कोई हताहत हुआ नहीं। और ये जो टॉय गन लेकर गए थे, उसके पीछे की कहानी भी ये है कि सेबेस्टियन ने कहा था कि इस काम में मैं तभी साथ दूंगा जब किसी भी एक व्यक्ति को हल्की सी खरोंच भी ना आए। और यही हुआ इस
पूरे बैंक की चोरी में हल्की सी भी खरोंच किसी को नहीं आई। ये अंदर दाखिल हुए, पुलिस के सामने एक एक करके होस्टेज छोड़ते रहे, पुलिस को उलझा कर रखा, जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड को फोन करने दिया ताकि बात पहुंचे, पुलिस आए, और फिर धीरे धीरे ये एक 143 लॉकर्स जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे पिछले 2 साल के दौरान, किसका कहां लॉकर है, कौन कितने बजे जाता है, तमाम चीजें रेखी हो चुकी थी। वो सामान निकाला, उसको भरा, उस आखिरी सुराख को किया, वहां से बाहर निकले और उस सुराख को बाहर से बंद किया। और वो कलाकारी थी कि वो सुराख ऐसा था कि अगर उसे नॉर्मल नेकेड आई से कोई देखे तो किसी को पता भी न चले कि यहां कोई सुराख किया गया और फिर भरा गया है। वो ठीक ऐसा है कि आपने गोल हिस्सा निकाला और फिर उसको वहीं पे फिट कर दिया। उसके बाद उस नाव में बैठे, उस नाव से उस टनल तक आए जो वहां तक आती थी, बैंक के पास तक। यानी इनको जो काम करना था वो बैंक के पास आने वाली टनल से लेकर बैंक के अंदर लॉकर तक का रास्ता खोदना था। वो बेसमेंट में था, वो इन्होंने किया। और उसके बाद अपनी टनल में नाव में बैठकर गए, दूसरी तरफ उतरे, वहां नाव को डिसमेंटल किया, गाड़ी में रखा और निकल गए। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये लड़की कौन थी और ये पुलिस को बताने क्यों आई। तो ये जो लड़की है ये उन्हीं 4 चोरों में से, मतलब सेबेस्टियन और फर्नांडो के अलावा जो 2 चोर और थे जिनको उन्होंने लिया था साथ में, उनमें से एक की गर्लफ्रेंड थी। और ये मामला गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच झगड़े का था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने ये कहा था एक दिन बातों बातों में कि तुमको क्या लगता है पुलिस बड़ी होशियार होती है, पुलिस को तो हम ऐसा बना चुके हैं कि आज तक उनको पता ही नहीं चला कि हमने इतना बड़ा कांड किया था। और फिर उस चोर ने बातों ही बातों में अपनी गर्लफ्रेंड को ये पूरा किस्सा सुनाया था। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि एक दिन उसका अपनी इसी गर्लफ्रेंड से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और उस गर्लफ्रेंड ने कहा कि अब मैं इसके सारे राज खोल दूंगी, और बदले की भावना से वो पहुंच गई पुलिस स्टेशन। और वहां पर जाकर जब सब राज खुले तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि अगर वो गर्लफ्रेंड उस दिन आकर ये नहीं बताती कि हुआ क्या था तो कोई कभी जान नहीं पाता कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। कहते हैं कि मनी हाइस्ट भी इससे इंस्पायर्ड है, और ये दुनिया में हुई सबसे बड़ी बैंक चोरियों में से एक कही जाती है, जिनके राज बहुत बाद में बहुत अलग तरह से खुले और पुलिस तो इन केसेस को सुलझा ही नहीं पाई। ये कुछ ऐसे केस हुए हैं दुनिया में जहां अपराधी ने खुद आकर या अपराधी से जुड़े किसी व्यक्ति ने आकर ये पूरा राज खोला है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, तो बताइएगा, इसे शेयर कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा ऐसी कुछ और कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। और आप लोगों ने अगर अभी तक यूटी रील्स और माई लाइफ मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और मुझे इंतजार है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात।